हेलो। नमस्कार भाई। तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। श्रृंखला की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक बार पुनः आप सबके बीच उपस्थित हैं। रात हमने लेट नाइट तक 10 बजे तक सॉल्यूशन किया था। उसमें एक दो पर्सन मेरे से गलत हो गए थे। कोई इश्यू नहीं है, वो अपने इसलिए तो कहता हूँ कि टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ा रहा करो, जहाँ पर आपको सारी जानकारी दे दी जाती है कि मानवीय भूले होना इंसान से ही होती है, किसी और से थोड़ी होती है। तो शुरुआत उसी से करते हैं कि रात हमने आंसर की जानी एक पारी की रह गई थी, उसका भी हम सॉल्यूशन कर लेंगे। सबसे पहले तो इन सभी साथियों का इस सेशन में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तमाम साथी इस सेशन को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर हम किसी चीज को लेकर एनालिसिस करते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारे बिंदु बनते हैं। एक बिंदु का हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस आधार पर हमारे किस आधार पर ये कट ऑफ कैसे रह सकती है। जैसे मैंने कल देखा था, कई विद्वान साथी थे, उन्होंने बताया था विद्यार्थियों के कहने पर पेपर देखा नहीं और उससे पहले हम कट ऑफ बताए तो उससे थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। हमने कल पूरा पेपर एनालिसिस किया, हमने सॉल्यूशन भी किया। सॉल्यूशन करने के बाद हमने पोल करवाए, पोल करवाने के बाद विद्यार्थियों से पूछा क्या आ रहा है, क्योंकि अब नॉर्मल सी बात है, जितने 21 लाख कुछ विद्यार्थियों ने पेपर दिया तो इतने से तो पूछना किसी राजस्थान का कोई अध्यापक नहीं। 1 मिनट के लिए चलो भाई, है ना। हाँ, आवाज नहीं आई क्या? आवाज आ जाएगी, लो भाई, है ना। लो, एक बार के लिए थोड़ा सा सेल डाउन हो गए, मैं सेल चेंज कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। आवाज आ गई है अभी वापिस से, कोई दिक्कत नहीं है। लो, आवाज आ गई। ठीक है, अब देखो, अब हम आगे की ओर जब चर्चा करेंगे तो सबसे पहले जो भी आप सबके सवाल रहते हैं, कट ऑफ क्या रहेगी। अभी पहले देखो, सारी चीजें देखनी पड़ती है, एक एक चीज देखेंगे। सबसे पहले तो ये चीज देखो आप, एक कट ऑफ के अंदर इन्होंने आलोक राज जी का ये ट्वीट देखिएगा। हमने वैसे आप एक बार के लिए सभी साथीगण जितने भी साथी हैं वो टेलीग्राम पर जुड़े रहा करो। उसके अलावा अब क्या होगा कि मैं इसके अलावा कोई अपना वीडियो अपने परिवार की ओर से नहीं जारी किया जाएगा। अब अपना लास्ट और अंतिम पहला और यही होता है, तो आप टेलीग्राम पर जुड़े रहा करो। ऐसी सूचनाएं आपको यहाँ पर मिलती रहेगी, जो आपके बीच वार्तालाप करनी होती है, जो भी बोलना होता है मेरे को, मैं यहाँ बोल देता हूँ। अभी पहला सवाल है कि ये देखिएगा, आलोक राज जी का कल का एक ट्वीट है जिसमें इन्होंने ये कहा था कि यही प्रयास होगा कि फोर्थ ग्रेड क्लास का रिजल्ट पटवारी भर्ती के बाद हो सका तो वीडियो के बाद देखते हैं क्या प्रोग्रेस रहती है इन सभी भर्तियों की। ये पहली बात। इस बात की हम आलोक राज जी की सराहना करते हैं बढ़िया तरीके से कि इन्होंने ऐसे कहा। इसका आपको एक बेनिफिट मिलेगा, पहले सुनना ध्यान से। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? पटवार के पद है वो, देखो इसमें पटवारी वाले भी बैठे हैं, इसमें तो बीटेक एमटेक सारे ही बैठे हैं, तो पटवारी वाले भी इसमें बैठे हैं। तो अगर वो पटवारी लग गए तो आपका कंपटीशन कम हो गया। कैसे होगा वो भी चर्चा करेंगे। वीडियो वाले लग गए तो उनका कंपटीशन आपके यहां पर कम हो जाएगा। 10,000 आपके किसके लग जाएंगे? 10,000 इसमें कांस्टेबल लग जाएंगे। ये कांस्टेबल वाले भी इसी में शामिल है, ध्यान रखना। इनका भी कम हो जाएगा। रीट वाले जो विद्यार्थी होंगे जो मेंस देंगे आगे जनवरी में, इन्होंने कहा है कि जनवरी में रीट होगी तो मेंस वाले होंगे, तो ये भी इनका कम हो जाएगा। मतलब ये विद्यार्थी ये कन्फर्म मानकर चलिएगा, जिसका पटवारी में सिलेक्शन होगा ना, उसका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में श्योर सिलेक्शन है।
कारण है क्योंकि पटवारी में सेम सब्जेक्ट थे, मैथ यहाँ थी, जीके यहाँ था, करंट यहाँ था, इंग्लिश यहाँ थी, हिंदी यहाँ थी, ठीक नहीं थी। तो जो विद्यार्थी पटवारी की तैयारी कर रहा था, आपको नहीं लगता कि वो चतुर्थ श्रेणी का पेपर नहीं देगा। तो इससे एक तय हो जाता है कि पटवार वीडियो वाले जो विद्यार्थी होंगे एक तरफा वो निकल जाएंगे, क्योंकि लास्ट जो आपकी जो सिलेक्शन की जो लिस्ट आएगी वो 2 गुना की आएगी। 2 गुना की जब वो लिस्ट आएगी तो उस 2 गुना की लिस्ट के बाद में ध्यान रखना, ये वाले विद्यार्थी निकल गए, 10,000 कांस्टेबल निकल गए। अब अगर कोई कहे कि मेरिट 90 रहेगी, पेपर को देखने के बाद मैं खुद कह रहा हूं कि मैं जैसे ही पेपर आया मैं खुद लगाया था, सामने लगाया था तुरंत और करवाने लग गया था। तो मैं तो पढ़ाता भी हूं, तब मेरे को कई प्रश्नों में मेरे भी होश उड़ रहे थे। सच्चाई कहां छुपती है भाई, सीधी सी बात है, बता देते हैं, इसमें क्या शर्म है। नहीं आता कौन सी विद्वान थोड़ी है, कर्नल जेम्स टोड को याद नहीं होगा कि उसने क्या लिखा होगा राजस्थान के बारे में, हमें भी नहीं आता होगा। तो कोई ऐसे कहे कि भाई 90+ मेरिट रहेगी, तो भाई साहब ये 90+ मेरिट रहेगी तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 110% जो आपके आए हुए हैं, ये तो बच्चों को वो बात होगी कि बच्चों को गुमराह इसी प्रकार का लाभ है उनको। अब इसमें एक चीज देखो, आप 120 क्वेश्चन आए थे, 10 क्वेश्चन तो ऐसे थे कि कोई भी विद्वान साथी होगा उसको भी नहीं आ रहे थे इस पेपर के अंदर। 10 क्वेश्चन उन्होंने ऐसे दे रखे थे इसके अंदर, चतुर्थ श्रेणी का पेपर था, लेकिन 10 क्वेश्चन किसी को नहीं आ रहे थे। अब तुक्का मारना तो अलग बात हो जाती है, तुक्के में अगर 3 सही हो जाए 7 गलत हो जाए तो वो थोड़ी कह सकते हैं। लेकिन अगर ये विद्यार्थी निकले इनके बाद, क्योंकि राजस्थान पुलिस का रिजल्ट पहले आएगा, जब राजस्थान पुलिस का रिजल्ट पहले आएगा और ये कह रहे हैं पटवार वीडियो के बाद में, तो ये वाले 13-14 हजार पद तो अपने पास सुरक्षित हो गए ना, यानी कि 14,000 विद्यार्थी जो यहां लगने वाले थे, अब यहां पर दूसरे विद्यार्थी आ जाएंगे। यही तो, इसलिए तो मैंने कहा था, कल मैंने इसी बात पर चर्चा कर रहा था कि मैंने कहा थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, कल हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे लेकिन थोड़े धैर्य के साथ करेंगे। अब आइए बात करते हैं अपने इसके ऊपर, मुद्दों के ऊपर। तो आप एक बात तो यहां से ये तय हो गया, तो इस बार ये तो आप मानकर चलिएगा, कोई कह रहा है 90+ की, अगर कोई आपको ऐसे कहे, मैं किसी अध्यापक को अपना रहा, कोई उद्देश्य नहीं है, मैं कह रहा हूं कोई भी कल को ऐसे सोच ले कि हमको कोई टारगेट नहीं किया, नहीं, आप कभी किसी को नहीं करते। 90+ वाली बात तो आप समाप्ति कर दो, ऐसा कुछ है ही नहीं कि 90+ मेरिट चली जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ये कहीं नंबर मान लो आप कि भाई गुरुजी नंबर की बात आ रही है। अब आओ मुद्दे की बात करते हैं। फिर हमने कल टेलीग्राम पर पोल डलवाए, भाई चेक किए बगैर तो हम कैसे कह ही नहीं सकते, पूरा एनालिसिस करेंगे तो सारी बातों पर ही करेंगे। मैंने कहा किस पारी का पेपर आसान था यहां पर जो अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो डाला था ये वाला, तो 39% विद्यार्थियों ने कहा कि पहली पारी का था, लगभग 6,500 वोट थे लगभग 11 बजे तक। बाकी ने पोल चेक किया 27% ने। तो आसान पेपर बताया कि पहली पारी वाला पेपर क्या था, आसान था। बाकी किसी ने अपना अपना, देखो आपकी अपने गांव में एक कहावत है, आपकी माने डाकण कोई कौन के वे। अब जिस पारी में जो विद्यार्थी बैठता है उसको ऐसे लगता है मेरी वाली पारी वाला कठिन था, है ना। तो बात तो वही है। तो यहां पर पहली पारी हो सकता है कि ये ऑप्शन पहले किया हो तो पहले वाले के ऊपर टिक कर दिया हो सबने। तो आसान को लेकर देखो ये वाली पारी, अब कई विद्यार्थी कह रहे हैं कि 5वीं, कल मैं जो आपको मैं एक बात और बता देता हूं, वो शिफ्ट का मैंने पेपर नहीं देखा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का यहां पर जो माध्यम है वो आप ध्यान से सुन लेना इस बात को, कि प्रत्येक शिफ्ट में से विद्यार्थी चयन बराबर किए जाएंगे। ये पहले भी आलोक राज जी का शायद एक ट्वीट था, वे ये इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला है, उसके अंदर प्रत्येक शिफ्ट में से एक जो आपकी शिफ्ट होगी उसमें से सभी को लिया जाएगा साथ में। समझ गए बात को, यानी कि अगर 54,000 पद हैं तो 9,000 एक शिफ्ट से विद्यार्थी लगेंगे, तो ये तो तय हो गया। तो उसमें तो कोई इश्यू नहीं है कि आपके नॉर्मलाइजेशन से आपका कुछ इश्यू हो जाएगा। अब इसमें जो नॉर्मलाइजेशन हो सकता है वो इस आधार पर कर सकते हैं, ये अगर जो इन्होंने जेल प्रेरी में किया था, जैसे मान लीजिएगा जो जेल प्रेरी में इन्होंने क्या किया, अब इसी में बता देता हूं नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम भी। जैसे 120 के 120% अटेंड किए विद्यार्थी ने, तो जेल प्रेरी में आपने वो तरीका नहीं देखा था कि जेल प्रेरी के अंदर जो नॉर्मलाइजेशन का जो तरीका था वो क्या था। तो मेरे हिसाब से वो अगर मेरे पास में अगर पड़ा होगा इसके अंदर तो मैं आपको दिखाता हूं वो नॉर्मलाइजेशन जेल प्रेरी में इन्होंने किस प्रकार से किया था। थोड़ा सा 1 सेकेंड का मेरे को वक्त दीजिएगा। जेल प्रेरी का इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, वो मेरे पास फोटो अगर नहीं है तो आप देख लेना। उसमें इन्होंने साफ लिखा था अटेंड क्वेश्चन, कितने आपने प्रश्नों को अटेंड किया है, कितने नेगेटिव मार्किंग है, वो पूरा उसमें लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, वो मैं आपको दिखा देता हूं कि किस प्रकार से वो फॉर्मूला है ना। ये तो मेरे हिसाब से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कट ऑफ फॉर्मूला, तो वो इसके अंदर मेरे हिसाब से कहीं पर वो स्क्रीनशॉट लिया हुआ था मेरा, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। चलो कोई बात नहीं, टेलीग्राम पर डाल देंगे। उसमें इन्होंने साफ लिख रखा था कि जैसे आपने 120 के 120 अटेंड किए, किसी विद्यार्थी ने 120 के 120 अटेंड किए, तो आप नॉर्मल सी बात है, आपने अटेंड कितने किए। अगर आप 110 करते अटेंड तो उसके अंदर उसका जो नॉर्मलाइजेशन का हिसाब होगा वो अलग होगा, क्योंकि आपने तो 120 के 120 कर दिए। एक विद्यार्थी ने 110 के 10 छोड़ ही दिए,
इसलिए बोर्ड ये चीज मानता है कि भाई आपने तुक्के वुक्के क्या लगाए होंगे, किस हिसाब से लगाए होंगे, वो वाली चीजें आएगी यहाँ पर। तो आपकी वो एक फॉर्मूला है, वो अभी मैं ले नहीं पाया क्योंकि ये बीच में बात याद आ गई, इसलिए बता रहा हूँ। तो जो अपने को जिसको भी लगता है कि नॉर्मलाइजेशन वाला, तो पहली दूसरी पारी का ऐसा तो होगा नहीं कि पहली वाली बढ़ जाएगा, दूसरी वाली का रह जाएगा, तीसरी वाली का बढ़ जाएगा, चौथे वाले का कम हो जाएगा, वो तो होगा नहीं, बराबर जो लिए जाएंगे। फिर किस पारी का पेपर कठिन था, ईमानदारी से बताएं। अच्छा, तो कठिन की बात आई तो लगभग चौथी पारी के ऊपर 18% विद्यार्थी आए थे कि चौथी पारी का पेपर कठिन था। यह भी लगभग 6,500 पोल है इसके ऊपर भी। तो चौथी पारी को इन्होंने 14% के आसपास बताया, बाकी सबने अपना अपना अपनी अपनी पारी को बताया। तो कल मैंने जब पेपर सॉल्यूशन करवाया था उस दौरान आपके दूसरी, जब मैं आपका दूसरा पेपर सॉल्यूशन करवा रहा था, उन 5 पेपरों में दूसरा पेपर उनमें कठिन था। अब ऐसे नहीं कह रहा कि दूसरी पारी का था या तीसरी पारी का, वो मेरे को नहीं पता कौन सी पारी का था, कल करवा रहा था, आपने इसी यूट्यूब चैनल पर लाइव करवाया था सॉल्यूशन, उसमें पहला पेपर करवाया उसको छोड़ दीजिएगा, दूसरा जो पेपर मैंने करवाया था उसका पेपर वास्तविकता में वो कठिन था, अन्य 5 पेपर के मुकाबले में, 4 के मुकाबले में, सॉरी है ना, 5 का कह रहा हूं। फिर उसके बाद आगे की ओर बढ़े, फिर हमने एक डाला अपने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, एक पोल डाला था, क्योंकि अब इसमें साफ पता है, कोई अगर जैसे विद्यार्थी अगर सेंटर से जैसे ही निकलता है ना, निकलने के बाद कल तो ऐसे कोई विद्यार्थी, मेरे हिसाब से तो कोई सेंटर से इन 3 दिनों में कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जिसने सेंटर से निकलते ही कह दिया कि 100+ क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं, नहीं कहेगा कोई विद्यार्थी। 100+ वाला तो कोई नहीं होगा माई का लाल। अब 100+ वाला विद्यार्थी ये नहीं होगा, तो जो भी निकला बोले 90 क्वेश्चन तो लगभग मानकर चले। निकलने के बाद जब घर पहुंचा, कुछ पर्सन उसको याद थे, गूगल वगैरह किए, उसके बाद वो पहुंच गया 80 के आसपास। देख लेना चाहिए लास्ट के अंदर यही आएगा रिजल्ट आपका, यही आता है। इस पेपर का जो बनाया गया था, इस पेपर के हिसाब से यही रिजल्ट आना है। फिर हमने पोल किया, पोल के अंदर लगभग 11 बजे तक 29,000+ वोट थे, यानी लगभग 30,000 के समथिंग वोट है यहाँ। भाई 30,000 विद्यार्थियों के यहाँ पर वोट थे, तो उन्होंने क्या कहा, कमेंट भी अच्छे खासे आए हुए हैं, अन्य वीडियो के नीचे भी कमेंट अच्छे खासे आए हुए हैं। हमारे चाहे सोशल मीडिया हैंडल हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, अच्छी जगह बच्चों सबने बताया। लगभग ऐसा नहीं कह सकता, अभी तक की बात कर रहा हूं, अभी तक मैंने नहीं देखा मेरे पास में ऐसा कोई मैसेज कि मेरे 100+ सही हो रहे हैं। भाई अगर कोई कहे कि मेरे 100+ सही हो रहे हैं, मैंने तो अभी तक देखा नहीं है। भाई अगर किसी का हो रहा है तो मैं कह नहीं सकता, मैंने नहीं देखा अभी तक ये मैसेज। अब बात करें, 85 से ऊपर आए 16%, 80 से 85 आए 21%, 75 से 80 के बीच आए 20%, और 70 से 75 के बीच। ये ईमानदारी है। भाई ईमानदारी की अगर हम बात करें, मैंने ये तो डाला ही नहीं 70 से नीचे या 85 से ऊपर, तो 70 से 75 के बीच में डाले, यहां पर लगभग 44% के आसपास आए। लेकिन सबसे ज्यादा देखो, ऐसे तो कहने को तो चाहे कुछ भी कह दो, 85% से ऊपर जो 16% दिए, हाँ 2-3% यहां पर हो सकते हैं, बाकी माहौल अलग होता है। माहौल बनाना और बताना, इसमें क्यों माहौल बना रहे हो, झूठ बोलने कर क्या करोगे, आज नहीं तो कल सच्चाई आ जाएगी सामने। और अगर नहीं भी लग पाए तो इसमें इस चीज को दिमाग पर मत लेना कि चतुर श्रेणी नहीं लग पाए थे। कोई कहे ना कि तू चतुर श्रेणी नहीं लग पाया था, उसको पेपर निकाल कर मुंह पर मारना, फेंक करके ले कर दिखा सोल्व, तू 30 ही कर दे, मैं तो 80 तो कर आया हूं, तू 30 ही सोल्व कर दे। समझाई बात? तो इस चीज को हाईलाइट मत लेना दिमाग में कि चतुर श्रेणी का पेपर देखो। और पटवारी के मुकाबले में चतुर श्रेणी का पेपर कितना ही अच्छा लेवल था। भाई पटवारी का लेवल नहीं था इतना जितना चतुर श्रेणी कर्मचारी का लेवल उन्होंने दिया था। ये देख लेना, ध्यान से मिला लेना चाहिए पेपर आप आराम से। अब इन्होंने ये बताया यहां पर। अब हम बात करते हैं इनके बाद में चतुर श्रेणी कर्मचारी में कितने एक नंबर आ रहे हैं, ईमानदारी से बताओ। ये एक पोल अलग था हमारा, तो इसमें इन्होंने बताया 85 से ऊपर यहाँ 15%, 80 से 85 17%, 75 से 80 18%, 70 से 75 19%, यानी ये लगभग 70 से 75 के आसपास 40% एवरेज तो यहाँ आ रहा है इस जगह। तो ये 40% एवरेज आ रहा है, तो इसमें हो सकता है कि भाई धीरे धीरे कैटेगरी वाइज नीचे भी आएंगे विद्यार्थी। कोई यहाँ पर ऐसे तो लिखा हुआ नहीं है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, नॉन टीएसपी, ये तो लिखा हुआ नहीं। जो विद्यार्थी है उन्होंने अपने हिसाब से बता दिया। तो यहाँ वाले अलग है, ये वाले अलग है, तो इसको लेकर आपको नहीं देखना कि 85% से ऊपर 15% हो गए हमारा तो होगा ही नहीं, इस बात को दिमाग से निकाल देना। अब आई बात आगे की ओर, धीरे धीरे सब बातों पर चर्चा करेंगे क्योंकि ऐसे तो हम निकाल ही नहीं सकते। पहली वाली बात जो मैंने बोली है, पटवार और वीडियो के बाद में अगर इसका पेपर होता है तो उसमें बहुत अपने को बेनिफिट मिलता है। इसका जो रिजल्ट जारी होता है तो इसमें अपने को बहुत बेनिफिट मिलेगा। 10,000 कांस्टेबल चले जाएंगे, यही कांस्टेबल यहाँ मिलेंगे। देख लेना, जो कांस्टेबल लगेगा उसमें 9,000 विद्यार्थी हैं वो इसका पेपर पास करेंगे। तो जो कांस्टेबल लग गया तो वो ये ज्वाइन नहीं करेगा, तो आपके 2 गुना की लिस्ट में फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हो जाएगा इसमें फायदा आपके, ठीक है। फिर उसके बाद चतुर श्रेणी भर्ती का आसान रहा पेपर, 65% से अधिक कट ऑफ वालों को चयन। कई बार क्या होते हैं, अखबार वाले हैं उनको ऐसे लगता है कि मतलब बाहर जाकर विद्यार्थी से इंटरव्यू लेते हैं कि पेपर कैसा है। बोल जी पेपर में ये पूछा गया था कि
राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। तो उसके याद ही राजस्थान की राजधानी पर्सन ये कि आसान पूछा तो उसने कह दिया पेपर का स्तर था वो आसान रहा, 65% से अधिक कट ऑफ वालों का होगा चयन। तो 65% इन्होंने ये अखबार वालों ने बताया। और सामान्य ज्ञान व हिंदी के आसान बेसिक सवाल, मैथ और साइंस स्टूडेंट को फायदा। देखो मैथ और साइंस से स्टूडेंट्स को फायदा, मेरी एक बात नहीं समझ में आ रही। मैथ और साइंस से, मैथ ठीक ठीक लेवल की थी, जबरदस्त थी, तो मैथ और साइंस से स्टूडेंट को कैसे फायदा हो जाएगा? भाई साइंस के भी 1% वो सुमेलित करने वाले में से सूत्र वाला दे रखा था, और साइंस वाले जो 5% आपके आए थे उसमें से 3% अगर किसी ने किए तो मैं मानता हूं अच्छी बात है, मैथ अच्छे लेवल की थी यहाँ। फिर उसके बाद राजस्थान जी के आसान, भारत की टफ। तो भारत का जीके कौन सा पूछा था? किसको पता था कि चंबल पुलिया हादसा 2009 के अंदर हुआ था, 8 के अंदर हुआ था, वो किस पुल के ऊपर हुआ था? कभी पढ़ा आपने? हमने नहीं पढ़ाया, पढ़ा ही नहीं। तो ये आसान बता रहे हैं इस चीज को। हवाई पट्टी कोलाना हवाई अड्डा किसी ने लिखवाया होगा? मेरे हिसाब से तो कोई होगा नहीं जिसने कोलाना हवाई अड्डा बताया भी होगा कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है, झालावाड़ के अंदर जो स्थित है, ठीक है। और ये चंबल की सहायक नदी, ये वाला मान सकते हैं। एक दो पेपर प्रश्न आसान होने से पेपर का स्तर आसान नहीं कह सकते। फिर बात करते हैं आगे की ओर। चपरासी बनने के लिए 3 दिन में 21.71 लाख ने दी परीक्षा, 3.53 लाख नहीं आए, एक पद के लिए 39। जो मुकाबला शुरुआत में 47-48 विद्यार्थियों के बीच में था वो आपके कितना आ गया? लास्ट में आया 39 के बीच में। और मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था आंकड़ा रहेगा, ये कंपटीशन है वो 5 में से 1 के बीच में है, यानी जो सही ढंग से इसकी तैयारी कर रहे हैं वो 2.5-1 लाख बच्चे हैं, 2.5-1 लाख के आसपास हैं, उनका स्कोर अच्छा आएगा। उनका स्कोर भी ऐसा नहीं है कि अच्छा आएगा तो 100+ पार चले जाएंगे, नहीं जाएंगे, ध्यान रखना। अब टोटल विद्यार्थी 3.5 लाख के समथिंग आए नहीं, तो यहां पर लगभग 21.71 ने परीक्षा दी, 54,000 सिलेक्ट होना है, 39 में से एक विद्यार्थी यहां पर चयन होगा, ठीक है। अब आओ मुद्दे की बात करते हैं। तो ये तो आपकी पारी हो गई, लगभग देखो लगभग सभी में समान है, तो ये तो आप ऐसे मानकर मत चलना सभी पारियों में समान है उपस्थित। 84, 85, 85, 86, 86, 86, 85, लगभग सभी पारियों में उपस्थिति क्या है? समान है। तो नॉर्मलाइजेशन वाला ऐसा नहीं है कि पहली पारी का बढ़ जाएगा दूसरी का घट जाएगा, सब में एक बराबर ही लिए जाएंगे, ये बात पहले ही ध्यान रखना। इसको पहले आलोक राज जी ने बता रखा है, मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा लेकिन थोड़ा सा एक बार मैं ये चीजें सारी बता देता हूं, उसके बाद में हम उसके ऊपर क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं, ठीक है गुरुजी। आगे की ओर चर्चा करते हुए अब आपके मन में आ रहा है विचार की कट ऑफ क्या रह सकती है, सभी चीजों पर चर्चा करेंगे, उससे ज्यादा आपको आसपास देखने को नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है, बिल्कुल। अब हम आगे की ओर चर्चा करें तो ये वाली बात तो होगी, इनके बाद में जब रिजल्ट आना है तो इसके बाद में हम ही चर्चा करेंगे कि भाई कट ऑफ तो नॉर्मल सी बात है नीचे आएगी, इसका प्रभाव पड़ेगा क्योंकि ये 15,000 सीटें हैं लगभग, और 15,000 ये वो विद्यार्थी होंगे जो यहाँ पर उन्होंने जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दिया है, तो इसका मतलब कट ऑफ और नीचे आएगी। तो इस चीज को लेकर आप बेफिक्र रहें, आराम से सिलेक्शन होगा। जिन्होंने अच्छी ठीक तैयारी की थी ना कि मैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहा हूं, और कहते हैं ना कि माँ सरस्वती किसी का भी जो उधार है वो नहीं छोड़ती, सबका ऋण चुका देती है, तो माँ सरस्वती सबका ऋण चुकाएगी आज। क्यों? क्योंकि जिसने मन लगाकर सही थोड़े से ढंग से तैयारी की थी ना 3-4 महीने, उसका सिलेक्शन होगा। और जो ऐसे सोच रहा था 2-4 मैराथन ले लूंगा और उससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, किसी का सिलेक्शन नहीं होने वाला मैराथनों से, ये बात मैंने पहले भी बोली थी। अब आगे की ओर चर्चा करते हुए चतुर्थ श्रेणी के अनुमानित जो हमने कट ऑफ हमने मानी है, भाई इसके अंदर एक बात ध्यान से सुन लेना भाई अब जो हम अनुमान लगा रहे हैं, ये अनुमान होता है एक कि अनुमान क्या होगा, इस आधार पर हमने ये अनुमान लगाया कि ये सारी चीजें हमने जो 15-16 मिनट में समझी है उस आधार पर ये कट ऑफ आएगी। भाई कल को कोई कहे कि भाई इतनी तो कट ऑफ कम कैसे जा सकती है, अधिकतम 85 जाएगी, देख लेना चाहिए जनरल वालों की, अधिकतम कह रहा हूं। और महिलाएं 3-4, वैसे तो देखो मेल और फीमेल के अंदर जो महिलाएं हैं वो इन दो कैटेगरियों में लगभग महिलाओं की 1-1 नंबर का अंतर रहता है आजकल, फिर भी रह जाता है क्योंकि महिलाएं थी वो बेचारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, क्योंकि लड़कियों की थोड़ा सा अलग होता है। कल को वो किसी से बात करती हो, मित्रता हो अपने पति से, या उसका सगाई कर रखी हो, तो मतलब महिला ऐसे नहीं कह सकती कि मैं 4th ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ, तो बात थोड़ी सी चोरी छुपके जैसे भी तैयारी की होगी, तो इस बार थोड़ा सा हो सकता है कि भाई 1-2 नंबर और फर्क हो जाए, 3 नंबर कम हो सकता है। महिलाओं में लगभग मैंने 3-3 नंबर अनुमान से घटाए हैं, ये मेरा अनुमान है कि भाई मैंने इस हिसाब से घटाए हैं। ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये क्या है, सारे क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आप सबको। 85 अधिकतम है, समझ लेना इस बात को, मैं जोर जोर से इसलिए बोल रहा हूं, अधिकतम 85 है। ओबीसी वाली देख लेना, क्योंकि आजकल जनरल ओबीसी लगभग बराबर रहती है, 78 न्यूनतम मान लीजिएगा। भाई कहने का मतलब ये नहीं है कि सर मेरे तो 75 ही हो रहे हैं, हो सकता है नाका लग जाए भैया। अगर ये वाले
15,000 विद्यार्थी ये चले गए, रीट वाले भी जिसका सिलेक्शन होगा, रीट में जिसका अच्छा स्कोर होगा, नॉर्मल सी बात है 130-40 जिसके 150 में से 120 प्लस जो जाएगा वो तो उसका तो श्योर ही मानते हैं, पेपर कैसा भी आए। तो ये मानकर चलिएगा कि भाई रीट वाले भी हो सकता है कल को ना ज्वाइन करे, और ये तो लास्ट में इसका रिजल्ट आना है, तो ये मानकर चले कि भाई यही 83 अधिकतम तक चले। एमबीसी वाले हैं, ईडब्ल्यूएस, ये दोनों लगभग बराबर रहती है तो 80 तक ये मानकर चलिएगा। और SC ST वाले विद्यार्थियों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, 70 से 80 के बीच में अगर जिनकी हो रहे हैं वो सेफ है अपने आप में। और कोई अगर आपको ऐसे कह रहा है, इस बात को ध्यान से सुन लेना, कोई कह रहा है कि नहीं 90 से तो नीचे क्या ही रहेगी, तो ये बात आप दिमाग से निकाल देना। इसमें कोई मेरा अन्य उद्देश्य नहीं है इस कट ऑफ को बताने में, ना तो आपको राजी करने का, मैं तो पहले भी खरा कहते हुए आया हूं, आगे भी मैं आपको खरा ही कहूंगा। चाहे वो पीछे कोई सा भी एग्जाम हो, जेल प्रेरी हो, पशु परीक्षर हो, चाहे CET हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम आपका हुआ हो, पटवार हुआ हो, पहले भी हम तो खरी कहते हुए आए थे। किसी को अच्छा लगे तो ठीक है वो रख लेता है, वरना घर पर बैठकर कमेंट करना बहुत आसान होता है, मैं जानता हूं इस बात को। मैं भी घर पर बैठकर है ना, जब मैं न्यूज चैनल देखता हूं तो मैं न्यूज चैनल वालों को भी कहता हूं यार ये क्या है, इसको पता ही नहीं है, मैं भी कहता हूं, तो आपको भी कहना आसान होता है घर पर बैठकर। ये मानकर चले ये वाले अन्य कैटेगरियों की भी हम बात करेंगे, ये वाले ये ऐसे मत सोचना कि यहां पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, श्योर सिलेक्शन होगा, देख लेना चाहिए। अब आप मैं अगर ऐसे कहूं कि भाई यार इसकी तो कट ऑफ 90 रहेगी, इससे कम बन रहे हैं, वो आगे तैयारी करो, नए अपने चाहे ऑफलाइन आओ ऑनलाइन पढ़ो, तैयारी जारी रखो। अब अगर इतने भी विद्यार्थियों के किसी के नंबर बन रहे हैं, ये वाले इन जो आपकी नॉन TSP वाले हैं, इतने अगर विद्यार्थियों के नंबर बन रहे हैं और उसका सपना है कि भाई मैं आगे भी तैयारी करूं, तो वो आज से तैयारी में लग जाए, क्योंकि जो बातें बीत गई उनको हम नहीं कर सकते, तो आज ही अपनी तैयारी में लगे। और जिसको ऐसे लगता है कि भाई ठीक है यार मेरा तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में हो जाए तो मैं तो इस मोह माया से दूर ही हो जाऊंगा, बस मैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगकर ही रह जाऊंगा, तो वो आराम से छोड़ दीजिएगा तैयारी। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दो, आगे जो भी आपके जैसे हाई कोर्ट वाला भरवा रखा है तो उसके अंदर भी तो 3 ही सब्जेक्ट है, उसकी तैयारी में लग जाओ, नॉर्मल पढ़ो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसके आपने कोई एक टारगेट सीमित नहीं करना कि भाई हमें इस टारगेट तक सीमित है, वो टारगेट आपका सीमित नहीं होना चाहिए, आप उस टारगेट से आगे बढ़ो। आपका उद्देश्य यही होना चाहिए कि आपने जो टारगेट बनाया उस टारगेट से हमें क्या चलना है, आगे की ओर चलना है। समझ गए बात को? तो ये वाला अनुमानित हमने आंकड़ा निकाला और अन्य विद्यार्थियों के कमेंट वगैरह, और ये वाला जो पटवार है, वीडियो है, राजस्थान पुलिस है, LDC भी कल को आए, और भी रीट है, कई सारी है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, तो कई भर्तियां इसमें शामिल हो जाएगी, तो वो पहले निकल जाएंगे विद्यार्थी और उसके बाद इसका रिजल्ट आता है तो कट ऑफ अपने आप 2 गुना की लिस्ट आएगी। तो वो जो लग जाएंगे वो क्यों जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV के लिए नहीं जाएंगे, तो यहाँ पर कट ऑफ और नीचे आएगी। तो ये अनुमानित, ये हमने अनुमान लगाया है। अब बात आएगी आपके अन्य की, है ना, बिल्कुल 70-80 मेल कैटेगरी बिल्कुल सही है। अब आगे की ओर चर्चा करेंगे। पहले ये वाली बात, इसमें महिलाओं के 3-3 क्वेश्चन और घटा लीजिएगा भाई, लास्ट के अंदर अगर मानकर चलो तो इसमें से 3 लास्ट वाले में से घटा लीजिएगा भाई, 85 में से 3 घटा लीजिएगा, तो 3 घटाओगे तो लगभग 82 के आसपास आती है। तो ये वाली महिलाओं की कट ऑफ के आधार पर हमने ये वाला अनुमान लगाया। अब आगे की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं अन्य कैटेगरियों की, अगर हम बात करें, जैसे अगर मैं बात करता हूं नॉन TSP है भाई, नॉन TSP वाले क्षेत्रों की बात नहीं, सॉरी भाई, ये वो जो अन्य कैटेगरी के अंदर हमारी वाली में बात करते हैं, नॉन TSP के अंदर ही, जैसे तलाकशुदा कोई महिला है, विधवा महिला है, एक्स सर्विसमैन है, विकलांग, PH यानी कि जो फिजिकल जो हैंडीक्राफ्ट है, उनकी अगर हम बात करते हैं, तो मैं उन सब साथियों से बताना चाहता हूं कि आपको 40% तो पास मार्किंग चाहिए था। अब जिस विद्यार्थी के 40% पास मार्किंग है, उसके बाद में अगर मानकर चलिएगा, एक तो आपके पास पास मार्किंग होना जरूरी है, और अधिकतम कितना हो सकता है, तो अधिकतम से अधिकतम अगर आप 55 से 60 क्वेश्चन सही कर आए हो तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अब जो भी है इसके अंदर ध्यान रख लेना, 83 क्वेश्चन बन रहे हैं, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तलाकशुदा है, विधवा है, एक्स सर्विसमैन और विकलांग वाले विद्यार्थी है, जिनका लगभग आप 55 से 60 क्वेश्चन मानकर चलिएगा। 40% आपकी पास मार्किंग तो हो गई, उसके बाद अगर आपके 55 से 60 क्वेश्चन बच जाते हैं, बहुत है। ये अपना ऐसा ही मान लीजिएगा, आपकी पास मार्किंग है ना तो आप सेफ हो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना कोई ज्यादा नहीं है कि इनके अंदर और ज्यादा। हाँ, इस बार थोड़ा सा लोग जागरूक ज्यादा हुए, कई लोग जैसे थे, मैं कई प्रकार से कहता भी हूं कि भाई लोगों ने सोचा कि यार ये काम छोड़ देते हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में लग जाते हैं, क्या पता हो जाए सिलेक्शन। तो 2 माह किसी लोगों ने काम छोड़ा और तैयारी में लग गए। 2 माह में किसी भर्ती के अंदर सिलेक्शन नहीं होता, और किसी का हो जाए, वो मास्टरमाइंड आदमी अलग होती हैं, उनकी खोपड़ी अलग होती है, उनकी IQ लेवल अलग होता है, ठीक है। अब आगे की ओर बात करते हुए, आगे की ओर अगर हम बात करते हैं TSP वाले 70-75 के आसपास मानकर चले, जो TSP क्षेत्र से जो विद्यार्थी है, 70 न्यूनतम मान लीजिएगा, और 70 से जो ऊपर वाले हैं वो सेफ सिक्योर के अंदर अपने आप को सुरक्षित समझे। समझ गए बात को भाई, उससे ऊपर वालों की बात कर रहा हूं, ठीक है। बाकी टेलीग्राम के ऊपर बने रहे थे, क्योंकि आज क्या होगा
कि आज मैं देखो हमेशा के लिए, जब कल को आंसर की भी आएगी, आंसर की आएगी तो आपके सामने क्या आएगा भाई, इश्यू आएंगे। जैसे मैंने तो राजस्थान पुलिस वालों को भी कहा है कि जितने मेरे पास से आपको जो प्रमाण दिए जा सकते हैं उतने प्रमाण हम उपलब्ध करवाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप आराम से बने रहिएगा। जीके गजान सर अपना टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर बने रहे आराम से। अब सर हमारे तो इनसे भी कम नंबर आ रहे हैं, अब हम क्या करें? अगर इन सब से भी अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं, जैसे टीएसपी क्षेत्र के अंदर भी है, चाहे नॉन टीएसपी वाले हो, जो हमने अनुमानित बताया इससे कम आ रहे हैं ना, तो आगे तैयारी करो। आगे तैयारी सर किसकी करें? मेरा सपना राजस्थान पुलिस है, कोई बात नहीं, तुम्हारा सपना है तो तुम्हारा सपना पूरा होगा। अभी सुनो ध्यान से दो बातें और। राजस्थान पुलिस के अंदर आगे जो भी विद्यार्थी लगना चाहता है, अभी जो वनपाल वनरक्षक के लिए सबसे ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, है ना, वनपाल के लिए, इन दोनों के लिए आपको सीटी चाहिए। इन दोनों के लिए आपको क्या चाहिएगी? सीटी चाहिए, ध्यान रखना। लेकिन वनरक्षक जो भर्ती आएगी, वनपाल के साथ वनरक्षक भी आएगी, इसके लिए ये नॉन सीटी है। ये क्या है? नॉन सीटी है, इसमें सीटी नहीं है, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें आपके क्या नहीं है? सीटी नहीं है। ये तीनों भर्ती है वो आपकी वर्दी के लिए समर्पित है, ये आप सबको पता है। वर्दी वाले विद्यार्थी जिनका स्कोर कम आ रहा है वो आराम से किसकी तैयारी करें? सीटी की। इसमें क्या होगा? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल लगती हो, वनपाल अगर डायरेक्ट लगती हो तो ऐसे मान लो एएसआई लगती हो आप, ये 12वीं पास है, इसमें सीटी अनिवार्य है। वनरक्षक में आपकी सीटी अनिवार्य नहीं है। लगभग जो पदों पर भर्ती अनुमानित जो माना जा रहा है 700-800 पद आएंगे इसके दोनों के। नई वाली तो कब आएगी वह तो आगे की बात है, इससे पहले सीटी होगी। इससे पहले क्या होगी? सीटी। तो सीटी की लग जाओ। और सीटी से पहले क्या पता, जरूरी नहीं है कि ये वनपाल वनरक्षक अगली सीटी में करवाए, जो फिलहाल हो चुकी है, क्योंकि आगे वाली सीटी की तारीख को आलोक राज जी ने कहा था कि आगे वाली जो सीटी है वो आगे तारीख से है वो आगे चेंज करेंगे। तो चेंज करेंगे तो वो सीटी एग्जाम आगे जाएगा तो हो सकता है वनपाल वनरक्षक भर्ती हो जी जाए। क्योंकि पिछली जो भर्ती थी वो 2020 की थी, 2022 में संपन्न हुई थी, 23 में ज्वाइनिंग मिलती है। अब वर्तमान में 25 चल रहा है, तो ये भर्ती को लगभग प्रोसेस हुए तो 5 साल हो गए। तो लगभग 5 साल हो गए, तो 5 सालों में तो भर्ती तो नॉर्मल सी बात आनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट 2013 की भर्ती आई हुई थी वनपाल वनरक्षक, है ना। 2013 के बाद एक भर्ती बीच में आई हुई, एक नहीं आई हुई, मेरी याद नहीं है। तो ये वाली भी भर्ती आपके 700-800 पदों पर आएगी। ये वर्दी के लिए क्या रहेगी? आपके लिए समर्पित रहेगी। बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हो आप इसकी भी। नवरात्रि चल रहे हैं, नवरात्रों पर सबको शुभकामनाएं। उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें, आज से ऑफर भी हमने शुरू किया है। अब देखो मैंने न्यूनतम बताई है, कल को आपका उद्देश्य ये हो जाए कि सर गुरुजी इतनी कम बताने के पीछे, मैंने कहा इससे कम है तो वो आराम से आगे की तैयारी करें। इससे अधिक बन रहे हैं वो अपने आप को सेफ समझे। आगे की तैयारी करते हो तो आपका लक्ष्य होता है, हमारा कोई लक्ष्य उसमें नहीं होता है, ठीक है ना। बिल्कुल। एससी फीमेल की कट ऑफ बता दी अभी, टीएच जो भी आपका कमेंट आ रहा है। अब सुन लीजिएगा, तो ये 2-3 भर्ती आपकी आगामी जो बड़ी होगी, उसके अलावा एलडीसी भी आएगी। ये जरूरी नहीं है कि एलडीसी नहीं आएगी, एलडीसी एक भर्ती आएगी। वनपाल वनरक्षक सबसे पहले आएगी, ये बात ध्यान रखना। ये दोनों भर्तियां वनपाल। उसके अलावा हाईकोर्ट के अंदर जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती आई हुई है। अब इसमें क्या है सर? इसके अंदर मैं पुनः बता देता हूं, इसमें अंग्रेजी है, उसके अलावा हिंदी है, और उसके अलावा आपके क्या है? कल्चर है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें क्या नहीं है? नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 85 क्वेश्चन आएंगे, 15 का इंटरव्यू होगा। बढ़िया तरीके से इसमें लग जाओ। ये भी आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की ही भर्ती है, ध्यान रखना। ये भी आपके किसकी है? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की। अंग्रेजी के 10 से 1 सवाल है इसमें, और ये लगभग 50 एक सवाल है शायद हिंदी के हैं, और 25 सवाल आपके किसके हैं? कल्चर के हैं। तो हिंदी आपने पढ़ी रखी है, 10 क्वेश्चन आपके अंग्रेजी के हैं, 50 शायद हिंदी है, और 25 आपके कल्चर के हैं। तो इसकी तैयारी में जुटो आराम से। कोई ढंग की एक बुक ले आओ, कोई सी भी गाइड ले आओ, उसके माध्यम से पढ़ो। कोर्स ले रखा है तो और बढ़िया बात है, वरना हमारे पास नए बेंच है वो 25 तारीख से शुरू होंगे। आज ऑफर चल रहा है, उसके तहत आप उड़ान एजुकेशन ऐप पर जाकर प्राप्त कर सकते हो। वनपाल वनरक्षक पिछली बार की तरह जो पिछली भर्ती में झंडे गाड़े थे, उसी प्रकार से इस भर्ती में भी अपने एक तरफा झंडे गाड़ेंगे, ये ध्यान रखना। मुख्य रूप से आपको बता रहा हूं, वनपाल वनरक्षक वाले विद्यार्थी जो अगर पहले के जुड़े हुए विद्यार्थी हैं उनको भी बता देता हूं, और जो वनपाल वनरक्षक पिछली भर्ती में लगे थे उनको भी लेकर आएंगे आप सबके सामने। क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता, उन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। 87 क्वेश्चन सही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से हो जाएगा। 90+ सही हो रहे हैं, हो जाएगा आराम से। 7 महीने से जुड़ा हुआ हूं आपके साथ, बहुत बढ़िया है ना। चाचू एसआई वाला कोर्स के बारे में बताओ। अभी देखिएगा, ये आपके नवरात्रे चल रहे हैं, तो नवरात्रि की आज शुरुआत है। तो नवरात्रा महोत्सव 9 दिवसीय माह पर, जिसके अंदर से आपके सारे नए बेंच हैं वो आपके 25 सितंबर से शुरू होंगे। आज 22 हो गई है। एडमिशन लीजिएगा। कौन कौन से सब इंस्पेक्टर है ऑफर के अंतर्गत है? चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट, जिसमें 3 ही विषय रहेंगे, इंग्लिश, हिंदी और कल्चर। सीटी 10+2 स्नातक स्तर, वनपाल वनरक्षक। उसके अलावा बीएसटीसी का नया बेंच, ये ध्यान रखना, बीएसटीसी का नया बेंच भी आपके बीच शुरू होने जा रहा है।
25 तारीख से। और उसके अलावा राजस्थान जीके का नया बेंच है, वो अपने मेरे द्वारा ही करवाया जाएगा राजस्थान जीके सारा, तो वो बेंच भी आपके लिए उपलब्ध रहेगा। उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें, कोई प्रकार की समस्या आती है हमारे हेल्पलाइन नंबर पर मैसेज आप कर सकते हो। ये लास्ट में आपको बता रहा हूं, जिनको आगे की तैयारी करनी है वो वाले विद्यार्थी ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। तो जो विद्यार्थी आगे की ओर, जिन साथियों ने सेशन को लाइक नहीं किया वो लाइक कीजिएगा, परिवार पर नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको आगामी क्लासें, आगामी न्यूज, सारी चीजें आपको इसी परिवार पर एक तरफा मिलती रहे। कोई चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आराम से घर पहुंच गए। इसलिए मैंने आज चर्चा की, करने को हम कल भी चर्चा कर सकते थे, लेकिन आज इसलिए चर्चा की ताकि आप सब विद्यार्थियों का सारा जो भय है वो भय निकल जाए, बढ़िया तरीके से भय निकल जाए। ताकि क्या है कि भाई पेपर के बिना देखे, आंसर की नहीं बता देखे बगैर और उसके अलावा ये अंदाजा लगा दें, ऐसा नहीं हो सकता। हम ऑथेंटिक रूप पूरे जानकारी के साथ तभी लाइव आते हैं जब आपके पास में, हमारे पास पूर्ण रूप से जानकारी होती है। बिना जानकारी के लाइव आएंगे, आज आ सकते हैं, कल को विद्यार्थी नहीं मानेगा इस चीज को। समझ गए बात को? तो बिल्कुल जितने भी विद्यार्थी उन सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जो विद्यार्थी लगातार तरीके से अब आगे की ओर अगर तैयारी करना चाहता है तो उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें। हाँ, टेस्ट सीरीज, बिल्कुल टेस्ट सीरीज अभी इसकी देखो, सब इंस्पेक्टर की शुरू करेंगे, चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट की चल रही है, सीटी की शुरू कर देंगे, वनपाल वनरक्षक की टॉपिक वाइज शुरू कर दी। पहले करेंगे हम टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी आप निकाल सकते हो। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अब किस आधार पर शुरू करेंगे, अब टेस्ट सीरीज का प्राइस भी हम हमारी तरफ से बढ़ाएंगे, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड के नए ट्रेंड के अनुसार नए प्रश्न बनाएंगे, नए ट्रेंड के अनुसार। पेपर ट्रेंड नया है तो प्रश्न भी कैसे बनाएंगे, नए बनाएंगे, और नए बनाएंगे तो नए ट्रेंड के अनुसार ही प्रश्न होंगे। तो अब ऐसा नहीं है कि पीछे आए हुए प्रश्न करवा दिए, साथ में कुछ नए बना दिए। अब अधीनस्थ बोर्ड कहां से प्रश्न उठा रहा है उस आधार पर हम प्रश्न बनाएंगे, इसलिए थोड़ी टेस्ट सीरीज भी महंगी रहेगी, ये बात ध्यान रख लेना। तो ये सारे नए बैच शुरू है, और अन्य अलावा सभी प्रकार के टेस्ट सीरीज, रिटमेंट्स के लिए जीके भी शुरू है। आराम से पढ़ाई कर सकते हो उड़ान परिवार के साथ। अभी डाउनलोड करें उड़ान एजुकेशन ऐप। और उसके अलावा जीके की अगर आप बुक मंगवाना चाहते हो तो उसके ऊपर भी आपके लिए महा ऑफर चल रहा है। तो अब आपके बीच, अब आपका प्रमाण ये रहा, जो जिन विद्यार्थियों ने 30,000 राजस्थान के विद्यार्थियों ने इस चीज के ऊपर जो भरोसा जताया था पहली बार में ही, उन विद्यार्थियों के लिए एक कृषि पर्यवेक्षक भी शुरू है। लैब असिस्टेंट वाले विद्यार्थियों को चेंज कर दिया गया उनका कोर्स, क्योंकि लैब असिस्टेंट में सुना है कि ज्योग्राफी के पद नहीं है, इसलिए विद्यार्थियों ने कहा सर थोड़ा सा अगर अलग हो जाए तो और भी बढ़िया हो जाए। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये लीजिएगा, इसका प्रमाण अब बाकी रहा है ना। चाहे भले ही जीके कितना कठिन आए, इन किताबों का प्रमाण की अगर हम बात करेंगे तो ये प्रमाण भी आपको दे दिए जाएंगे। चिंता ना करो कि 6 पारियों में से कितना % हमारा इन किताबों से रहा था, इसके ऊपर भी ऑफर चल रहा है। आप उड़ान एजुकेशन ऐप के माध्यम से डाउनलोड करें और किताब, एक बेहतर किताब अच्छा मंगवा सकते हो। शाम को इस चीज का भी आपको प्रमाण दे दिया जाएगा। सभी को मेरी तरफ से, सभी साथियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जिनके अब जो आ रहा है स्कोर, मैंने आपके कमेंट पढ़ूंगा तो समय ज्यादा लगेगा। अब लगभग आधे घंटे का सेशन था तो चर्चा कर ली है इस सब बातों पर, और मेरे हिसाब से मैंने अपना 100% आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद और आशा है कि आप भी इन बातों को समझोगे, बढ़िया तरीके से अगली तैयारी में लग जाइएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं आप सभी को। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खमा गणी, जय जय राजस्थान, राम राम सा, धन्यवाद।